आज हम लोग 7वीं कक्षा का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। 7वीं कक्षा का दूसरा अध्याय है जंतु और पोषण। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जंतुओं को पोषण कैसे प्राप्त होता है। भोजन एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। यह हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की पुरानी तथा नष्ट होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। वह हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसके कारण ऊतकों की मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहता है। जल तथा ऑक्सीजन एवं भोजन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं संचालन के लिए आवश्यक है। जंतुओं में पोषण आपको पहले भी बताया गया है पहला अध्याय में कि पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी वे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। वे भोजन उत्पादक होते हैं, परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता। वे परपोषी होते हैं और भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पौधों पर आश्रित होते हैं। उन्हें भोजन अथवा बने बनाए भोजन के बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। यह बना बनाया भोजन पौधों या जंतुओं से उन्हें प्राप्त होता है। हम गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, फल आदि पौधों से प्राप्त करते हैं। जंतुओं से दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्त करते हैं। मनुष्य जो पौधों से भोजन प्राप्त करता है उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं, और मनुष्य जो जंतुओं से भोजन और पौधों से दोनों से प्राप्त करता है उसको सर्वाहारी कहते हैं। तो यह मनुष्य दो प्रकार के हो जाते हैं। कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। देखिए अब पोषण क्या है। भोजन को प्राप्त करना, तत्पश्चात उसका ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए उपयोग करने की संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यह पोषण आपको दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। पिछले अध्याय में भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किए हैं। अब यहाँ देखना है कि परपोषण क्या है। यह परपोषण 3 प्रकार के हो जाते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी। तो ये 3 प्रकार के हो गए, जिसमें 2 प्रकार हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, मृतोपजीवी और परजीवी। इस अध्याय में हमें पढ़ना है प्राणी संभोजी के विषय में कि प्राणी संभोजी पोषण क्या है। प्राणी संभोजी पोषण का अर्थ ठोस भोजन ग्रहण करने से है। यह ठोस भोजन पौधे तथा जंतु का उत्पाद हो सकता है। अधिकांश जंतु अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, फिर इस भोजन को सरल पदार्थों के रूप में विखंडित करते हैं, जिनका अंततः शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। शरीर में अपचयित तथा अनावेशित ये अनावशोषित, जो अवशोषित नहीं होते हैं, भोजन बहिक्षेपण द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि प्राणी संभोजी पोषण में जटिल कार्मिक भोजन जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण की क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। भोजन का शरीर में पाचन होता है और अंततः वह जीव के शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्राणी संभोजी जीवों में मनुष्य है, कुत्ता है, मछली है, बिल्ली है, ये सब जंतु आते हैं। अमीबा
अमीबा को आप जानते हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा के विषय में जानिए। अमीबा एक कोशिकीय मृदु जलीय सरल प्राणी होता है। यह अमीबा प्रोटोजोआ संघ का सबसे सरल जीव है। यद्यपि कुछ अमीबा नंगी आँखों से भी देखे जा सकते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अमीबा जेली की समान गोल रचना की तरह दिखाई देती है। ऐसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वह अपना आकार बदलते रहता है। अमीबा जलीय वातावरण में अपनी कोशिका कला और कोशिका द्रव्य को उभार कर धीरे धीरे गति करता है। वे उभार कूटपाद कहलाते हैं। तो ये हुआ अमीबा का आकार। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया। पोषण की सभी क्रियाएं अमीबा इसी एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न करता है। इसमें आपको हो जाता है अमीबा में पोषण की क्रिया में अंतर्ग्रहण। अमीबा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण के लिए कूटपादों का प्रयोग करता है, और जब अमीबा खाद्य पदार्थ जैसे छोटे छोटे प्रोटोजोआ हुए, शैवाल हुआ, ये सब जब कूटपाद के नज़दीक आता है तो वह अपने कूटपाद को फैलाकर और शीघ्र ही अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से घेर कर लेता है। इससे खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं या वैक्यूल कहते हैं। खाद्य रिक्तिका को अमीबा का अस्थायी आमाशय भी समझा जाता है। इसमें पाचन कैसे होता है, इसको हमें देखना है। खाद्य पदार्थों को छोटे तथा विलेय अणुओं में विखंडित करने के लिए खाद्य रिक्तिका विशेष पाचक रसायनों का स्रवण करती है। ये पाचक रसायन एंजाइम कहलाते हैं, और इस प्रकार अमीबा में पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। तो अमीबा में पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। अवशोषण, इसके बाद खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचित खाद्य पदार्थ विसरण द्वारा अमीबा के जीव द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। यह खाद्य पदार्थ पूरी कोशिका में फैल जाता है। याद रखिए कि अवशोषण के पश्चात खाद्य रिक्तिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह उसका स्वांगीकरण होता है। अमीबा अवशोषित भोजन का प्रयोग दो कार्यों के लिए करता है। अवशोषित भोजन का एक भाग श्वसन द्वारा ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है तथा शेष भाग कोशिका के नए भाग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि होती है। बहिक्षेपण, बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जैसे अपचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अप्रयुक्त जल कोशिका झिल्ली द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से अमीबा में आपको पोषण की क्रिया पूरी होती है। अब बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए, अमीबा का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाकर लाएं। कुछ प्राणी संभोजी जंतुओं के नाम लिखें। अगले क्लास में ये आप लोग तैयार करके लाएंगे।